संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता का एक बयान काफी चर्चा में है। इस वक्त उस बयान पर काफी विवाद हो रहा है और इसको एक ऐसी विवादित टिप्पणी माना जा रहा है और ऐसा विवादित बयान माना जा रहा है कि जिसके जरिए यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, यानी तैयार रहो। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है और इस बयान के जरिए क्या कहने की कोशिश की गई है कांग्रेस नेता के जरिए, जो कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता हैं राजा पटेरिया, उनके जरिए जो बयान दिया गया है एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए, एक जनसभा को संबोधित करते हुए, और वहां वो लोगों को समझा रहे हैं कि मोदी धर्म, भाषा, जाति के नाम पर बांट देगा और मोदी से छुटकारा चाहिए। इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, लेकिन उसमें हत्या का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। पहले मैं आपको यह बयान सुनाता हूं और उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। तो सुना आपने, यह है कांग्रेस मध्य प्रदेश के नेता राजा पटेरिया। इन्होंने अपने बयान में हत्या का लफ्ज तो इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके फौरन बाद एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है, राजनैतिक हत्या। उन्होंने कहा है कि मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस राजनीतिक हत्या। लेकिन अब इस खबर को जिस तरह दिखाया जा रहा है उसमें साफ साफ यह बताया गया है कि मोदी जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी हत्या करने के लिए लोगों को उकसाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता ने अपनी सफाई भी दी है और उन्होंने बताया है कि मेरी वीडियो का उतना हिस्सा लोगों को दिखाया जा रहा है कि जिसमें मैंने बस हत्या का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मेरी वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है और मेरी वीडियो में जो बयान है उसको भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है जनता के सामने। हम कांग्रेस वाले हैं, हम कांग्रेसवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम हिंसा के रास्ते पर नहीं चलते। और जो वीडियो जनता के सामने आ रहा है उसमें तोड़ मड़ोड़ कर बातें पेश की गई हैं। ये राजा पटेरिया का बयान है जो अभी वो नेशनल मीडिया के जरिए दे रहे थे और अपनी सफाई इस पूरे बयान पर दे रहे थे। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिए गए इस बयान को लेकर राजा पटेरिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। ये कांग्रेस नेता राजा पटेरिया इस वक्त विवादों में घिर चुके हैं और खासतौर से मोदी भक्तों के निशाने पर आ गए हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर इस वक्त राजा पटेरिया को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ अलग अलग तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं और उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपने यह देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जबान फिसल जाती है और इंसान जो बात कहना चाहता है वो पहले नहीं कह पाता, लेकिन उसके बाद उसको करेक्ट करने की वो कोशिश करता है, यानी उसे निभाने की कोशिश करता है कि जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है। राजा पटेरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक बार फिर आपको उनका ये बयान सुनाता हूं। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। इस बयान में आप एक चीज तो समझ लीजिए, कांग्रेस की जो टैगलाइन है और कांग्रेस के जो काम करने का तरीका है वो इसमें साफ झलक रहा है। शुरू की जो लाइंस हैं राजा पटेरिया की, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी देश की जनता को भाषा के नाम पर, यानी हिंदी उर्दू के नाम पर, जाति के नाम पर, यानी हिंदू मुसलमान के नाम पर, SC ST OBC दलित पिछड़े इनके नाम पर और स्वर्णों के नाम पर बांट देगा। ये लफ्ज हैं उनके। कांग्रेस की लाइन भी यही है। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी
धर्म की राजनीति करते हैं और इस धर्म की राजनीति में पिसते हैं दलित, ओबीसी, एससी एसटी और उनके साथ माइनॉरिटी तबका यानी मुसलमान। तो इन सबको एकजुट अगर होना है और इन सबको मोदी जी को हटाना है और इन सबको देश में दूसरी सरकार लाकर धर्म की राजनीति से पल्ला झाड़ना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना होगा। यह कांग्रेस की टैगलाइन है, इस पर कांग्रेस चलती है। लेकिन अब इस बयान में जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, शायद वो ये नहीं कहना चाह रहे हों, लेकिन जबान से जो निकला वही पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि अगर इन सब चीजों से छुटकारा पाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। इतना जुमला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसी को ट्रोल किया गया और उसके खिलाफ एक पूरी मुहिम छिड़ गई है। ये नेता है कांग्रेस के राजा पटेरिया, लेकिन इन्होंने अगली बात जो कही उसमें इन्होंने कहा हत्या इन द सेंस राजनीतिक हत्या, यानी सियासत से उनको दूर कर दो, सत्ता की कुर्सी से उनको उतार दो ताकि माहौल ठीक रहे और जो नई सरकार बने, उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, जो नई सरकार बने वो इस माहौल को अच्छा कर सके, माइनॉरिटीज, एससी एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े, इन सब के हक में कोई अच्छे फैसले लिए जा सकें, क्योंकि मोदी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि कार्रवाई की मांग जिस तरह से की जा रही है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या से जोड़कर जिस बयान को देखा जा रहा है और उस बयान को पूरी तरह से वायरल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या वाला बयान कांग्रेस दे रही है, पार्टी से इसको जोड़ दिया गया है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का अपने नेता पर क्या एक्शन होगा और उनको क्या हिदायत दी जाएगी, पूरे मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी या नहीं, या उस सफाई को माना जाएगा जो अब राजा पटेरिया ने दी है। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।